तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास की जंग को लेकर रातों रात एक हुए मुस्लिम देश। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट, बजने लगे इजराइल में सायरन। मुस्लिम देश इजराइल पर कर सकते हैं हमला, इजराइल का नामो निशान दुनिया से होगा खत्म। हमास के रॉकेटों को रोकते रोकते इजराइल के आयरन डोम की मिसाइलें हुई खत्म, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसकर मचाई तबाही। अब इजराइल सभी तरफ से पिट रहा। इजराइल हमास युद्ध के बीच यूरोप पर हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। यूरोप यूनियन ने दी चेतावनी, कहा हमास की तरह आतंकी संगठन कर सकते हैं हमला। रूस से जंग लड़ाने के बाद अब अमेरिका ने यूक्रेन को दिया धोखा, पैसे और हथियार देने से क्या इनकार। दुनिया के लोग बोले यही हाल इजराइल का भी होगा। इजराइल के अपराधों का चुन चुन कर बदला ले रहा हिजबुल्लाह, इजराइल के सैनिकों की कर रहा है हत्या। इजराइल के 8 शहरों पर भी किया कब्जा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास को लेकर रातों रात एक हुए मुस्लिम देश। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट, नेतन्याहू की नहीं खैर। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर मुस्लिम देशों ने कल इस्तांबुल में एक बैठक की थी। इस बैठक को लेकर रातों रात मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए और इजराइल के खिलाफ होकर पूरे इजराइल पर हमला करने का मुस्लिम देशों ने प्लान बनाया है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हुए तो पूरे इजराइल में इजराइल की सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और पूरे इजराइल में सायरनों की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि अब मुस्लिम देश इजराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मौत की घाट उतार रहा है। इसी से नाराज मुस्लिम देशों ने ये बैठक की और इस बैठक में इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान मुस्लिम देशों ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के आयरन डोम की मिसाइलें हुई अचानक खत्म। इजराइल में तबाही का मंजर, हमास ने कर दिया इजराइल को तबाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। हमास की मिसाइलें रोक रोक कर इजराइल के आयरन डोम की मिसाइलें खत्म हो गई हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के आयरन डोम की मिसाइलें खत्म होने के बाद हमास के लड़ाकों ने इजराइल में तबाही मचा दी है। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में इतनी मिसाइलें दागे हैं कि इजराइल के 8 शहर तबाह हो गए हैं और इन शहरों की जनसंख्या को भी हमास के डर के कारण इजराइल ने अंदर बुला लिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ही हमास के रॉकेटों को रोकता था, लेकिन अब आयरन डोम की मिसाइलें अचानक खत्म हुई, जिसके बाद हमास के रॉकेट अब ये इजराइल का आयरन डोम सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। ये सारी ही रॉकेट इजराइल में जाकर गिर रहे हैं, जिससे इजराइल में तबाही मची हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के अपराधों का चुन चुन कर बदला ले रहा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य बेस पर किया हमला, कई इजराइल के सैनिकों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से आतंकी इजरायली सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाकर उनको अचंभित कर दिया है। इस बार अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के कफर कला इलाके में स्थित इजराइल के सैन्य बेस पर हमास के लड़ाकों के साथ साथ हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाजा पट्टी में जो भी अपराध इजराइल ने किए हैं उन सभी अपराधों का चुन चुन कर हम बदला ले रहे हैं और एक एक करके इजराइल के सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूके के हिंदू प्रधानमंत्री ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, प्रवासियों की संख्या घटाने की नई नीति का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मोदी सरकार सहित भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने भारतीयों को यूके से निकालने के लिए एक नई प्रवासी नीति बनाने का ऐलान किया है। इस नीति के बाद ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जो ब्रिटेन में काफी समय से भारतीय रह रहे हैं उनको वहां से भारत आना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि यूके के प्रधानमंत्री ने इन अनभक्तों को झटका दिया है, क्योंकि अनभक्त यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अपना दामाद मानते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच यूरोप पर आतंकी हमले का खतरा, यूरोप यूनियन को मिली चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर यूरोप पर आतंकी हमला होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि यह हमला क्रिसमस छुट्टियों के दौरान होने की आशंका जताई गई है।
यूरोप यूनियन के गृह मामलों के आयुक्त ने इस बारे में चेतावनी भी जारी की है। इसके मुताबिक फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने पेरिस में एफिल टावर के नजदीक हमला होने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद यूरोप यूनियन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध को लेकर लगातार मुस्लिम देश और आतंकी संगठन यूरोप से नाराज, क्योंकि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने जंग लड़वाकर यूक्रेन को दिया धोखा, पैसे देने से किया इनकार, यूक्रेन को करवा दिया बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जंग लड़वाकर अब अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो ना तो अब यूक्रेन को पैसे देंगे और ना ही यूक्रेन को देने के लिए उनके पास हथियार है। वहीं आपको बता दें कि अब पुतिन के सामने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को हथियार डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने अब यूक्रेन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के साथ भी अमेरिका यही करने वाला है जो उसने यूक्रेन के साथ किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इजराइल को भी हथियार देना अमेरिका बंद करेगा और उसके बाद हमास के सामने इजराइल का प्रधानमंत्री हथियार डालेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के भीतर घुस गए हमास के जवान, छावनी में झड़पों की खबर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के भीतर घुसकर इजराइल के जवानों पर हमला किया है, जिसमें इजराइल के 3 जवानों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के छावनी में हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच झड़पों की भी खबरें आई हैं, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पर लेबनान बॉर्डर से हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, जिसे रोकने में इजराइल की सेना भी परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के भीतर अब हिजबुल्लाह घुस गया है। कुछ समय के बाद हमास के लड़ाके भी इजराइल के भीतर घुसेंगे। इस साथ साथ हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाजा पट्टी में जो भी अपराध इजराइल ने किए हैं उन सभी अपराधों का चुन चुनकर हम बदला ले रहे हैं और एक एक करके इजराइल के सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूके के हिंदू प्रधानमंत्री ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, प्रवासियों की संख्या घटाने की नई नीति का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मोदी सरकार सहित भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने भारतीयों को यूके से निकालने के लिए एक नई प्रवासी नीति बनाने का ऐलान किया है। इस नीति के बाद ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जो ब्रिटेन में काफ़ी समय से भारतीय रह रहे हैं उनको वहाँ से भारत आना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि यूके के प्रधानमंत्री ने इन अनभक्तों को झटका दिया है, क्योंकि अनभक्त यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अपना दामाद मानते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच यूरोप पर आतंकी हमले का खतरा, यूरोप यूनियन को मिली चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर यूरोप पर आतंकी हमला होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि यह हमला क्रिसमस छुट्टियों के दौरान होने की आशंका जताई गई है। यूरोप यूनियन के गृह मामलों के आयुक्त ने इस बारे में चेतावनी भी जारी की है। इसके मुताबिक फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने पेरिस में एफिल टावर के नजदीक हमला होने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद यूरोप यूनियन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध को लेकर लगातार मुस्लिम देश और आतंकी संगठन यूरोप से नाराज, क्योंकि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने जंग लड़वाकर यूक्रेन को दिया धोखा, पैसे देने से किया इनकार, यूक्रेन को करवा दिया बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जंग लड़वाकर अब अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो ना तो अब यूक्रेन को पैसे देंगे और ना ही यूक्रेन को देने के लिए उनके पास हथियार है। वहीं आपको बता दें कि अब पुतिन के सामने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को हथियार डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने अब यूक्रेन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के साथ भी अमेरिका यही करने वाला है जो उसने यूक्रेन के साथ किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इजराइल को भी हथियार देना अमेरिका बंद करेगा और उसके बाद हमास के सामने इजराइल का प्रधानमंत्री हथियार डालेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के भीतर घुस गए हमास के जवान, छावनी में झड़पों की खबर। दोस्तों आपको
बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के भीतर घुसकर इजराइल के जवानों पर हमला किया है, जिसमें इजराइल के 3 जवानों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के छावनी में हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच झड़पों की भी खबरें आई हैं, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह इजराइल पर लेबनान बॉर्डर से हमला कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, जिसे रोकने में इजराइल की सेना भी परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के भीतर अब हिजबुल्लाह घुस गया है। कुछ समय के बाद हमास के लड़ाके भी इजराइल के भीतर घुसेंगे।